गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अब हम लोग एक साल के बाद मिल रहे हैं। 2024 खत्म, 2025 स्टार्ट। तो 2025 का जो आगमन हो रहा है, पहला ये आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो आज जो सुरक्षित शनिवार का प्रोग्राम है, टॉपिक है, तो साल का पहला शनिवार है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, पिछला भी यही विषय था, लेकिन उसमें एक ऐड हो गया है शीतलहर तूफान। उसमें सिर्फ था शीतलहर से खतरे एवं उसके बचाव, लेकिन इसमें तूफान जुड़ गया कि तूफान क्या चीज है, ओला क्या चीज है, आपको इसमें विशेष रूप से बताया जाएगा, आज जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आइए, नए साल की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह अच्छी तरह पढ़े लिखे, आगे बढ़े और आपका जो मंजिल है, आप जो सोच के रखे हैं, उसमें कामयाबी आपको मिले। यही हमारी भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है। आप लोग आगे बढ़े, कामयाब हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए एक बार सब मिलकर नए साल में एक बार जोरदार सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लेते हैं। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है शीतलहर तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी। तो अब लगभग इनका हमारी समझ से आखिरी सुरक्षित शनिवार इस विद्यालय में होगा, इसीलिए उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। आपकी प्यारी मैम, मैम आएंगी और आपको विस्तार पूर्वक बताएंगी। हम लोग की दुआ है वो जहां भी जाए इसी तरह खुश रहें, चंचल रहें, आबाद रहें, और हम लोग की यही दुआ है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाया जाए। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। जैसा आप सब जानते हैं कि यह जनवरी का प्रथम सप्ताह का पहला शनिवार है, तो कुछ यूं तरह से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं कि वक्त की साख से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वक्त की साख से एक फूल और गिर गया। वक्त की साख से एक फूल और गिर गया, हर बार की तरह यह साल भी गुजर गया। कुछ ख्वाब टूटे, कुछ हकीकत में बदल गए। कुछ ख्वाब टूटे, कुछ हकीकत में बदल गए। कुछ चेहरे अच्छे लगे और कुछ दिल में उतर गए। कुछ चेहरे अच्छे लगे और कुछ दिल में उतर गए। वक्त के ताने बाने फिर से बुने जाएंगे। वक्त के ताने बाने फिर से बुने जाएंगे। कल फिर कुछ नया लिखेंगे, कल फिर कुछ नया लिखेंगे, फिर कुछ दोहराए जाएंगे। तो इसी दोहराने की बात पे आज का जो टॉपिक है वह भी दोहराया गया है। क्या है? शीतलहर तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी। जैसे कि पिछले जो शनिवार थी, दिसंबर का जो सबसे लास्ट शनिवार था और जनवरी का जो फर्स्ट शनिवार है, ये दोनों का टॉपिक एक ही है। दोनों का टॉपिक एक इसलिए है क्योंकि दिसंबर माह के तीसरे शनिवार से, दिसंबर माह के चौथे शनिवार से जनवरी माह के तीसरे शनिवार तक शीतलहर का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। शीतलहर है क्या? सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। शीतलहर को क्या क्या बोलते हैं? शीतलहर को कोल्ड वेव बोलते हैं, शीतलहर को कोल्ड स्नैप भी बोलते हैं, और शीतलहर को डीप फ्रीज भी कहते हैं। हम शीतलहर को 3 नामों से जाना जाता है, कोल्ड वेव, कोल्ड स्नैप और डीप फ्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी कि शीतलहर है क्या, हम लोग क्यों शीतलहर कहते हैं इसे। तो जैसा कि मैं बताई हूं
कि हमारा तापमान जो रहता है वह 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। हवाएं जब बहुत ठंडी बहती है तो उस समय जो ठंडी हवाएं चलती है उसे हम लोग शीतलहर कहते हैं। यह हमारे वायुमंडल के हमारे एरिया के किसी खास क्षेत्र में तापमान का बहुत नीचे आ जाना होता है। जब किसी खास एरिया में तापमान बहुत नीचे आ जाती है तो वह शीतलहर कहलाती है। यह कारण यह है इसका कि हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और विश्व के नक्शे में यह पूर्व के भाग में जो भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है और मृत सागर है, उस समय से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से जो हवा चलती है वह बहुत ठंडा होती है। तो उत्तरी ध्रुव से जो हवा चलती है वह उष्ण क्षेत्र के गर्म क्षेत्रों में आकर मिलती है और जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो वह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह भूमध्य सागर की ओर चली जाती है। आप लोग भूगोल में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। जब वह भूमध्य सागर में जाती है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह कैस्पियन सागर और मृत सागर से होते हुए शीतोष्ण कटिबंध में जाती है और शीतोष्ण कटिबंध में जाती है तो हिमालय के भागों से वह टकराती है और हिमालय के भागों से टकराती है तो वह हवा बहुत ही ठंड हो जाती है। उधर के मैदानी इलाकों में आप देखते हैं ओलावृष्टि हो सकती है। उधर के मैदानी भागों में इस टाइप से क्या होती है, ओलावृष्टि होती है। जो ओलावृष्टि है ना सो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो ओलावृष्टि के कारण जो ठंडी हवाएं चलती है वह शीतलहर तूफान के रूप में गिनी जानी और मानी जाती है। तो सब पहुंच कीजिए, उसको पहुंच कीजिए। देखिए आप लोग, तो इस तरह से क्या होती है, ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि यानी बर्फ का गिरना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो पश्चिमी विक्षोभ है वह भूमध्य रेखा से होते हुए कैस्पियन सागर से होते हुए मृत सागर से नमी को लेकर और ठंडी हवा बहती हुई भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यानी कि उत्तरी भारत के क्षेत्रों में वह पहुंचती है। इससे मैदानी भागों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और यह पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन गति के कारण होता है और उधर से जो ठंडी हवा बहती है उसे हम लोग शीतलहर कहते हैं। एक कारण इसका और है कि जब आसमान साफ हो जाता है, जब आसमान साफ रहता है तो सूर्य की जो रोशनी होती है हमारी धरती पे पड़ती है और धरती से जो किरणें परावर्तित होती है वह आसमान में चली जाती है। तो आसमान में जाने के कारण पृथ्वी की जो गर्माहट है उतनी नहीं बन पाती है, इस कारण भी शीतलहर होता है। यदि मैदानी भागों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और पहाड़ी भागों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है यानी कि वह माइनस में चला जाता है और उस समय जो उधर की हवाएं चलती है वह शीतलहर मानी जाती है। देखिए बच्चे लोग, तो उस समय के क्षेत्रों में उधर में जो लोग रहते हैं वह लोग अचानक, बच्चे लोग बदमाशी आप लोग मत कीजिए, बैठ जाइए। तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं अचानक जब कहीं पे 4.5 या 6.5 डिग्री तापमान गिर जाता है तो वैसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और उस समय वहां रहने वाले लोगों में, वहां के जीव जंतुओं में, वहां के पशु पक्षियों में शीतलहर का प्रकोप देखा जाता है। तो उनसे उस एरिया में उनसे जो क्या क्या खतरे होते हैं, और अभी आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे तो उत्तरी भारत से जो तूफान चल रही है उस तूफान के कारण दिल्ली एनसीआर, हरियाणा ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को, चंडीगढ़, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में आप लोगों को शीतलहर का बहुत ज्यादा कहर मच रहा है और वहां पे लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण वहां के लोग बहुत ही शीतलहर के चपेट में आ गए हैं। और जब लगातार ऐसी स्थिति होती है तो वहां के लोगों की में बहुत ज्यादा खतरा होता है और यह भयावह रूप धारण कर लेती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि शीतलहर से क्या क्या खतरे होते हैं। तो वहां के लोगों में क्या होता है, सर में दर्द होता है, वहां के लोगों में हार्ट अटैक बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है
उसके बाद क्या होता है कि कोल्ड डायरिया हो जाता है, बेहोशी होती है, अर्ध बेहोशी होती है, उनके शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं, उनके शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं और लगातार ऐसी उन्हें बीमारियों का, वहां के जानवरों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। तो समय रहते हुए इसका इलाज कर लेना चाहिए, समय रहते हुए हमें शीतलहर से बचाव करना चाहिए। एक बात मैं और बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कई ऐसे खास करके शीतलहर में बच्चों और बूढ़ों की हमें बहुत अच्छी तरह से उनका हिफाजत करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उनको देखना समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, रोग प्रतिरोधात्मक जो शक्ति होती है वह यंग लोगों के अपेक्षा, जवान लोगों के अपेक्षा कम होती है और उन्हें हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, निमोनिया का खतरा होता है, अस्थमा का खतरा होता है, लकवा का खतरा होता है, उनके अंग सुन्न पड़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलने के कारण उनके शरीर कठोर हो जाते हैं और कहीं कहीं तो ऐसे हो जाते हैं कि उनके अंग सड़ जाते हैं और उन्हें ग्रोशिल नामक बीमारी हो जाती है। इन्हें ब्रोंकाइटिस नामक एक बहुत ही भयानक बीमारी भी हो सकती है। तो हमें शीतलहर के खतरे तो हम जान गए, अब इनसे बचाव क्या है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा से हम अपने आप को बचा ही सकते हैं। तो कहा जाता है कि हमें सावधान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम सावधान रहेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। और क्या होता है कि कोहरा छाया रहता है तो आवागमन का भी जो रास्ता होता है वह बंद हो जाता है और ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इनके उपाय क्या हैं? तो इनके उपाय हैं कि अगर जरूरी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, तभी हम घर से बाहर निकले। घर के बच्चों और बुजुर्गों को हमेशा हम लोग गर्म सामान में गर्म जगह पे रखें। अगर अवेलेबल हो तो रूम हीटर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ब्लोवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये सब का प्रयोग पॉसिबल नहीं है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम लोग आग जला करके इसका प्रयोग करते हैं। गरीबी रेखा से जो नीचे का जीवन यापन लोग करते हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है कि जगह जगह रैन बसेरे का अरेंजमेंट करती है, जगह जगह लकड़ी का लट्ठर गिरा देती है, ताकि वहां के लोग लकड़ी को जला करके इस ठंड, इस कुकुरती ठंड, ठिठुरती ठंड, कपकपी ठंड में अपने आप को बचा सके। रैन बसेरा में वो लोग को जरूरत की सभी सामानें रहती है, चारपाई रहता है, कंबल रहता है और गर्म पानी की व्यवस्था होती है। जहां तक हो सके तो इस मौसम में सभी को गर्म पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। सर्दी, खांसी, निमोनिया की समस्याएं बढ़ जाती हैं तो हम गर्म पानी में अदरक के टुकड़े को चूर करके उसको गर्म कर सकते हैं और उस पानी को छान करके पी सकते हैं। मैं यह बताना चाहूंगी कि घर में जो हम लोग मालिश के लिए तेल यूज करते हैं, उस तेल में लहसुन तो सबके घर में होता होगा, तो लहसुन, मेथी, अदरक, लौंग, जायफल, ये सब को चूर करके उसे आग पे अच्छी तरह से पका करके और साथ में अजवाइन भी, उस तेल को छान करके हम लोग उसे अपने बॉडी में लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को लोग जायफल घिस करके लगाते हैं और जायफल बहुत ही गर्म होता है तो उन्हें मस्तिष्क के बीच वाले पार्ट पे रखते हैं और उन्हें हल्का चटाते भी हैं बच्चे लोगों को। तो ये सब करने से उनके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। हम लोगों को पीने के लिए चाय, कॉफी, दूध गर्म पीना चाहिए, गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। और हाँ, जो चाय कॉफी के आदी हैं तो उसके जगह पर अगर वो लोग काढ़ा का प्रयोग करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलेगी ही मिलेगी, उनके शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। जिन्हें लकवे की शिकायत है वैसे लोग सुबह में लहसुन की 2 कलियां हनी के साथ, मध के साथ लहसुन की 2 कलियों को चूर कर वह सुबह में उसको खा सकते हैं। इससे उनके शरीर में गर्माहट बनी रहती है। जब जरूरत हो तभी हम लोग जाएं। और बच्चे को इस तरह की टोपी, मंकी कैप इसे कहते हैं,
इससे क्या होता है कि सर के साथ साथ गला भी ढका रहता है। पहले के सभी लोग इसे पहनते थे। आ जाओ बच्चा, तुम आ जाओ बेटा। देखिए, तो बच्चे को इस तरह से समुचित रूप से सिर्फ स्वेटर से काम नहीं चलता है। मंकी कैप पहनाने से क्या होता है कि इनका सिर्फ चेहरा का थोड़ा सा ही पार्ट दिखता है, पूरा शरीर ढका रहता है, कान ढके रहते हैं और गर्दन भी ढके रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चे को ऊनी कपड़ा भी पहनाना है, जूता मोजा तो पहनाना ही है, साथ में हाथ में ये दास्ताने भी पहनाने हैं। हाथ में हम लोग, जाइए बेटा बैठ जाइए, आप हाथ में दास्ताने इस टाइप से हम लोग पहन सकते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में अवेलेबल रहता है। तो हमें ये सब पहन करके रहने हैं जहाँ पे शीतलहर का प्रकोप ज्यादा है और ठंडी है भी। इस तरह का हम लोग स्कार्फ भी यूज करते हैं। इस तरह से स्कार्फ को हम लोग ऐसे करके अपने सरों में बांध लेते हैं। और उसके बाद हमें हमेशा हैंकी कप रखना चाहिए अपने साथ में, क्योंकि छींक सर्दी जुकाम कभी हो तो अपनी हैंकी का यूज कर सके, ताकि हमारे मुंह से जो वायरस निकल रहे हैं, जो कीटाणु हैं, वो किसी और तक ना पहुंचे, वह और किसी और को बीमार ना करे। अगर नहीं कुछ अवेलेबल है तो जो हम शॉल ओढ़ते हैं, हम दुपट्टा ओढ़ते हैं, इसे इस तरह से बहुत लोग को आप देखती होंगी कि बांध करके चलते हैं ठंड में। ये सब तो ठंड में बचाव बहुत जरूरी है। हम लोगों को फैशन से नहीं काम करना है, क्योंकि जब जान रहेगी तब पहचान रहेगी। इस तरह से हमें करना है। बच्चों बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना है, और अगर घर से बाहर जाना है तो समुचित गर्म कपड़े पहन करके जाएं, जूते मोजे दास्ताने, जो भी स्वेटर शॉल आपके पास है अच्छे तरीके से गर्दन को भी ढक करके रखे, कानों को भी ढक करके रखे। ये सब बहुत ही जरूरी है। अपने ठंड में अपने आंखों को भी बचाना है तो लोग गॉगल्स का भी घर से बाहर के जाते वक्त यूज कर सकती हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं जब आंखों में लगती है तो आंखों में से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं। त्वचा को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो त्वचा में लाल और व्हाइट रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो कि बहुत क्या है, लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं यह उम्मीद करूंगी कि जो जानकारी हम लोगों के द्वारा आप सबों को दी जाती है, आप सब इस जानकारी को अपने घरों तक पहुंचाएंगे, अपने अगल बगल वाले लोगों को पहुंचाएंगे। इमरजेंसी होने पे हम लोग एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करेंगे। और जो भी हीटर का प्रयोग करते हैं, ब्लोवर का प्रयोग करते हैं, वह अधिकांश पूरी रात तक इसे जलाकर के इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसे जलाने से क्या होता है कि वहां पर की ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाती है, और वह भी लोगों के लिए कभी न कभी प्राणघातक सिद्ध होता है। ऐसा केस भी आता है। तो किसी भी चीज का उपयोग हम लोग समुचित उपयोग करें, अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि किसी भी चीज का अधिक उपयोग बहुत ही खराब होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शीतलहर के खतरे के बचाव में जाने, शीतलहर क्या है जाने, समझे, उसके कारण समझे, उसके उपाय समझे। तो एक बार फिर से बोलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए आप लोग, बच्चे को ठंडी लगती है तो हम लोग कैसे करते हैं। बैठाओ बैठाओ बैठाओ, इसको बैठाओ। क्या हुआ बेटा, करो ना रे। अरे बाप रे, देख सकते हैं आप लोग, यह बच्ची बिल्कुल कांप रही है। देखिए इसने स्वेटर नहीं पहना। खा लाओ लाओ स्वेटर लाओ, जल्दी जल्दी स्वेटर लाओ, जल्दी स्वेटर लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। एगो खड़ी लाओ ना रे, एगो खड़ी लाओ। हाँ टोपी लाओ, टोपी लाओ, टोपी, स्वेटर लाओ, स्वेटर लाओ। देखिए स्वेटर पहनाने के पहले जो मैं तेल बताई हूँ, इस तेल में सब चीज पका करके हम लोगों ने छान करके रखा है। इस तेल को बच्चे के तलहथी पे लगाना है, और इस तेल को सर पे भी लगाना है, पूरे शरीर के अंगों में अच्छी तरह से लगाना है। इसके बाद पूरे हाथों में अच्छी तरह से लगाना है इसे। रोने लगो ना, रो ना।
देखिए इस बच्चे को हर जगह तेल लगाते हुए इसको स्वेटर पहना देना है। तेल में बता चुकी हूं कि तेल में मेथी, लहसुन, अदरक, लौंग, जायफल, अजवाइन को पका ले और उसे छान करके घर पे रख ले। बच्चे को स्वेटर पहना दे, टोपी पहना दे और गर्म पानी और दूध का सेवन कराएं। और याद लो बेटा, गर्म पानी। तो बच्चे को गर्म पानी दूध पिलाते रहिए ताकि बच्चे में बेहोशी की संभावनाएं कम हो। और अगर घरेलू उपचार से भी मदद ना मिले तो तुरंत 102 या 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला ले। और सबसे बड़ी बात कि आग की व्यवस्था कर ले। आग आप लोग देख रहे हैं जो इस तरह से जली हुई रहती है लकड़ियों को, इस तरह से हाथ में तेल लगा करके आग के से सेक करके बच्चों को इस तरह से सेके ताकि बच्चे का शरीर क्या हो जाए, पूरा शरीर गर्म हो जाए और उसे ठंड ना लगे। और अगर किसी बच्चे को हो सके तो इमीडिएटली इसके पेरेंट्स को कॉल कर। जाओ बेटा। इस तरह से अगर स्कूल में किसी बच्चे को ठंड लग जाए तो यह हम लोग घरेलू उपचार कर सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।